भगवान राम के अनन्य भक्त हनुमान जी को जब भगवान राम की अंगूठी का रहस्य पता चला तो उनके होश ही उड़ गए। सुध बुध खोकर आए प्रभु राम जी के पास। दोस्तों, फिर जो हुआ उसका अंदाजा तो हनुमान जी को भी नहीं था। अंगूठी के चक्कर में उन्हें धरती से नागलोक तक जाना पड़ा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल रहस्यमयी इतिहास में। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, मेरे चैनल पर जो नए हैं वो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, अंत तक ज़रूर बने रहिएगा क्योंकि आपको बहुत ही रोचक जानकारी मिलने वाली है हनुमान जी और राम जी के अंगूठी के बारे में। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि प्रभु श्री राम की वो अंगूठी जो एक मामूली सी दरार में गिरती है, असल में एक ब्रह्मांडी रहस्य का द्वार खोल दे। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि एक भक्त अपने प्रभु के आदेश पर धरती से नीचे समय के पार नागलोक की रहस्यमयी गहराइयों तक चला जाता है? यह केवल अंगूठी की खोज नहीं थी, यह एक ऐसी यात्रा थी जो हनुमान जी को सृष्टि के सबसे गहरे सत्य से रूबरू करवाती है। काल चक्र, अवतारों का रहस्य और उनकी अपनी अमरता के रहस्य का बोध भी कराती है। तो दोस्तों, कहीं जाइए मत, बने रहिए अंत तक और देखते रहिए इस वीडियो को। आपको एक रोचक और रहस्यमयी कहानी पता चलने वाली है। तो चलिए, आज हम आपको ले चलेंगे उस दिव्य यात्रा पर जहां भक्ति, समर्पण और काल की सीमाएं एक दूसरे से टकराती हैं, जहां हनुमान जी को मिलता है अपने प्रभु श्री राम की लीला का वह रहस्य जो युगों युगों तक छिपा रहा। तो आइए दोस्तों, अयोध्या की पवित्र भूमि पर भगवान श्री राम ने एक आदर्श राजा के रूप में वर्षों तक धर्म पूर्वक राज किया। उनके राज्य में प्रजा सुखी, समृद्धि और धर्मनिष्ठ जीवन व्यतीत कर रही थी। सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलियुग, ये चारों युगों का क्रम निरंतर चलता रहता है और अब वह समय समीप आ गया है जब श्री राम को अपना मानव रूप त्याग कर अपने दिव्य धाम लौटना था। दोस्तों, श्री राम ने यमराज को संदेश भिजवाया कि वे अब उन्हें लेने आ सकते हैं, लेकिन यमराज स्वयं अयोध्या में प्रवेश करने से संकोच रहे थे क्योंकि हनुमान जी, जो स्वयं महाशक्ति के प्रतीक थे, प्रभु श्री राम के द्वार पर हर समय सतर्क रहते थे। उनका भक्ति भाव और चौकसी ऐसी थी कि यमराज भी उनके समक्ष आने का साहस नहीं कर पा रहे थे। इस स्थिति को समझते हुए श्री राम ने एक योजना बनाई, एक लीला जिसके माध्यम से वे हनुमान जी को कुछ समय के लिए द्वार से हटा सकें। दोस्तों, एक दिन श्री राम अपने राज सिंहासन पर बैठे थे। उनके मुख पर गंभीरता और करुणा की छाया थी। ऐसा माना जाता है कि उन्होंने अपने कर कमलों से अपनी अंगूठी निकाली और उसे महल के फर्श में बनी एक सूक्ष्म दरार में गिरा दिया। फिर उन्होंने अपने प्रिय सेवक, अपने परम भक्त हनुमान जी को बुलाया और बड़े ही मृदु वचन से बोले, हनुमान, मेरी अंगूठी इस दरार में गिर गई है, क्या तुम उसे खोज कर ला सकते? हनुमान, तुम तो लघु और विशाल दोनों ही रूप धारण कर सकते हो। हनुमान जी, जिनका जीवन ही श्री राम जी की सेवा और भक्ति में समर्पित था, तुरंत तैयार हो गए। उन्होंने बिना कोई प्रश्न किए अपने शरीर को लघु किया और उस दरार में प्रवेश कर गए। परंतु यह दरार मात्र एक भौतिक छिद्र नहीं थी, बल्कि यह एक रहस्यमयी द्वार था, एक ऐसा मार्ग जो पाताल लोक की ओर जाता था। दोस्तों, पाताल लोक, जिसे नागलोक भी कहा जाता है, सर्पों की भूमि थी। वहाँ की वायु गहन, ठंडी और रहस्यमयी थी। चारों ओर अंधकार था और एक रहस्यमयी निनाद गूंज रही थी। सामान्य जीवधारी वहां जाते ही भयभीत हो जाते, परंतु ये तो श्री राम के भक्त हनुमान जी थे, पवन पुत्र, संकट मोचन, जिनके चरण पड़ते ही राहें स्वयं प्रसन्न होकर खुलने लगती थी। आगे बढ़ते हुए हनुमान जी की भेंट
नागराज वासुकी से हुई। वासुकी, जो नागलोक के अधिपति थे, अपनी तेजस्विता और योग बल से परिपूर्ण थे। उन्होंने हनुमान जी का ससम्मान स्वागत किया। नागराज वासुकी गंभीर स्वर में, हे पवन पुत्र हनुमान, आपके आगमन से यह लोक पावन हो गया है। बताइए किस कारण से आप पाताल लोक पधारे हैं। हनुमान जी भी तब बड़ी ही विनम्रता से कहते हैं, हे नागलोक के स्वामी, मेरे प्रभु श्री राम की अंगूठी आपके लोक में आ गिरी है। मैं उसे खोजने आया हूँ। दोस्तों, उनकी बातें सुनकर वासुकी मंद मंद मुस्कुराए और हनुमान जी को एक विशाल गुफा की ओर ले चले गए। वह स्थान अत्यंत दिव्य था। जहाँ अद्भुत प्रकाश था, वहाँ एक पर्वताकार ढेर लगा था। वह ढेर अंगूठियों का था। प्रत्येक अंगूठी पर श्री राम अंकित था। वे सभी समान रूप, आकार और तेज से युक्त थी। हनुमान जी एक जैसी अंगूठी को देखकर आश्चर्यचकित हुए और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि प्रभु श्री राम की असली अंगूठी इनमें से कौन सी है। उन्होंने तब नागराज वासुकी से पूछा, हे नागराज, इन सभी अंगूठियों पर तो मेरे प्रभु श्री राम का नाम लिखा है। इतनी सारी अंगूठियां एक जैसी कैसे हो सकती हैं, और इनमें मेरे प्रभु की असली अंगूठी कौन सी है। दोस्तों, नागराज वासुकी मंद मंद मुस्कुराते हुए हनुमान जी से कहते हैं, हे पवन पुत्र हनुमान, ये सभी प्रभु श्री राम की ही अंगूठी है। यह प्रभु की लीला, और आप उसी लीला में उलझकर यहाँ तक आए हैं, और अब आपके सामने काल चक्र का रहस्य उजागर हुआ है। हे हनुमान, यह अंगूठियाँ काल चक्र की प्रतीक हैं। हर कल्प में 4 युग होते हैं, और प्रत्येक त्रेता युग में श्री राम अवतरित होते हैं। प्रत्येक अवतार में उनकी अंगूठी इसी प्रकार पाताल लोक में आती है, और हर बार आप उसे खोजने आते हैं। यह चक्र अनवरत चलता रहता है। यह जो आप देख रहे हैं, वह किसी एक समय का परिणाम नहीं है। यह सृष्टि की अनंतता और नियति की महिमा का प्रतीक है। दोस्तों, हनुमान जी उनकी ये बातें सुनकर स्तब्ध थे। उनकी आंखों में विस्मय का भाव था, पर अब उनमें एक नवीन समझ की चमक थी। उन्होंने नागराज वासुकी को प्रणाम किया और वापसी का मार्ग पूछा। हनुमान जी जब धरती पर लौटे तो उन्होंने देखा कि अयोध्या में एक विशिष्ट मौन और दिव्यता व्याप्त है। दोस्तों, सरयू नदी के तट पर भगवान श्री राम अपने भाई लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और अन्य प्रियजनों के साथ खड़े थे। वे अपने परम धाम की जाने की तैयारी में थे। दोस्तों, हनुमान जी ने दौड़कर प्रभु के चरणों में गिरते हुए कहा, प्रभु, क्या मैं आपके साथ नहीं आ सकता? मुझे आपके बिना इस पृथ्वी पर एक क्षण भी असहनीय लगेगा। श्री राम ने हनुमान जी को स्नेह से उठाया और कहा, हनुमान, तुम्हारा कार्य अभी समाप्त नहीं हुआ है। तुम्हें कलयुग में मेरी लीला में सहभागी बनना है। जब मैं श्री कृष्ण रूप में अवतरित होऊंगा, तब भी तुम्हारी उपस्थिति आवश्यक होगी। तुम्हें धरती पर रहकर धर्म की रक्षा करनी है, भक्ति का संचार करना है। तुम अजर हो, अमर हो और युगों युगों तक मेरी कथा को जीवित रखने वाले हो। हनुमान जी के नेत्रों में भक्ति और विरह के आंसू भरे थे, पर उनका हृदय कृतज्ञता से परिपूर्ण था। उन्होंने प्रभु श्री राम के आदेश को स्वीकार किया और अपना जीवन धरती पर धर्म के कार्यों के लिए समर्पित कर दिया। इस कथा में छिपा है काल चक्र का रहस्य कि जीवन और मृत्यु एक सतत यात्रा है। यह केवल अंत नहीं, एक नवीन आरंभ का द्वार है। हनुमान जी की यह यात्रा हमें सिखाती है कि सच्चा भक्त वही होता है जो केवल सेवा में नहीं बल्कि समझ में भी परिपक्व हो। अध्यात्म रामायण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, रामचरितमानस और वाल्मीकि रामायण जैसे ग्रंथों में इस कथा की झलक मिलती है। यह कहानी हमें न केवल भक्त की पराकाष्ठा का अनुभव कराती है, बल्कि ब्रह्मांड के उस गूढ़ रहस्य से भी साक्षात्कार कराती है
जिसे समझ पाना हर किसी के लिए संभव नहीं। हनुमान जी केवल शक्ति के प्रतीक नहीं, वे काल से परे ज्ञान और भक्ति के मार्गदर्शक हैं। वे हमें यह सिखाते हैं कि प्रभु की सेवा केवल क्रिया से नहीं, बल्कि विवेक, श्रद्धा और आत्मसमर्पण से की जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये जानकारी, हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ये जानकारी और वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट में जय श्री हनुमान ज़रूर लिखिएगा। और दोस्तों, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, और जो मेरे चैनल पर नए हो वो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और रहस्यमयी रोचक कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।